हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 8 साइंस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर की। तो आज हम बात करेंगे मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से कुछ क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो उनको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर 4 का। नेम सम कॉमन मेटल्स। नेम सम कॉमन मेटल्स। नेम सम कॉमन मेटल्स, ठीक है ना। हमें कॉमन मेटल्स के नाम बताने हैं, कौन कौन से कॉमन मेटल्स है। तो जैसे कि कॉपर, ठीक है, बहुत यूज होता है कॉमन। एल्यूमिनियम काफी यूज होता है। आयरन हो गया आपके पास, ठीक है ना। सिल्वर हो गया Ag, ठीक। और आपके पास गोल्ड होता है Au। तो ये कुछ कॉमन है जो जनरली आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और देखते हुए आते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेम सम कॉमन नॉन मेटल्स। नेम सम कॉमन नॉन मेटल। नेम सम कॉमन नॉन मेटल्स, ठीक है ना। कॉमन नॉन मेटल्स बताने की कौन कौन से कॉमन नॉन मेटल्स हमारे पास है। कौन कौन से कॉमन नॉन मेटल्स है? जैसे कि हाइड्रोजन एक कॉमन नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, जनरली बहुत यूज होता है हाइड्रोजन, है ना। कॉमन नॉन मेटल है आपके पास, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया आपके पास, कॉमन नॉन मेटल है, ठीक है ना। कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है ना। फोस्फोरस हो गया। ये क्या है? सारे के सारे कॉमन नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड की बात करें, गिव सम एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स। गिव एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड। गिव एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड, है ना। मेटलॉइड के एग्जांपल में बताने कौन कौन से मेटलॉइड्स है। ये तो बात है कि आपके पास, ठीक है ना, कॉमन आपके पास मेटलॉइड। मेटलॉइड जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्या होती है? कॉमन मेटलॉइड जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड कहते हैं। जैसे कि एंटीमनी हो गया आपके पास, आर्सेनिक हो गया आपके पास, क्या है? एंटीमनी, ठीक है ना। आर्सेनिक हो गया आपके पास, एंटीमनी, आर्सेनिक, ठीक है ना। सिलिकॉन हो गया आपके पास, बोरोन हो गया। ये कुछ क्या है आपके पास? मेटलॉइड्स हैं विच हैव बोथ मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल शाइन। नेम द प्रॉपर्टी, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल शाइन, मेटल शाइन, है ना। तो आपको क्या बताना है? मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण मेटल क्या करता है? चमकदार होते हैं, शाइन करते हैं। आप देखते हैं गोल्ड एक मेटल है, चमकदार होता है। सिल्वर एक मेटल है, चमकदार होता है। तो किस प्रॉपर्टी के कारण? लश्यर प्रॉपर्टी, है ना, लश्यर की प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का नाम लश्यर है जिस प्रॉपर्टी से मेटल क्या करते हैं? शाइन करते हैं।
ठीक है ना। नेक्स्ट, नेम टू मेटल, नेम टू मेटल्स which are soft in a which are soft enough to be cut। ठीक है ना। हमको क्या बताने हैं, दो मेटल बताने हैं जो आपके इतने सॉफ्ट होते हैं कि इजीली वो कट हो सकते हैं। तो कौन कौन से आपके पास, जैसे पोटेशियम है ना, ये काफी सॉफ्ट मेटल है, इजीली कट हो जाता है। और सोडियम है ना, दे कैन बी कट विद अ नाइफ, इनको आप चाकू से काट सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल। ठीक है, चलिए आगे। नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, नेम द प्रॉपर्टी, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, name the property due to which metal can be beaten into sheet, due to which metal can be beaten into sheet। ठीक है, आपको क्या बताना है, मेटल की उस प्रॉपर्टी के बारे में बताना है जिससे उनको हम शीट में क्या कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी। ठीक है ना। तो मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये होता है। ठीक है। which non metal does conduct heat and electricity, which non metal does conduct heat and electricity। ठीक है ना। कौन सा नॉन मेटल है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो कार्बन वो ऐसा नॉन मेटल है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो कार्बन अपने प्योरेस्ट फॉर्म में तो नहीं करता। आपको पता होगा कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है ना। जनरली नॉन मेटल आपके शाइन भी नहीं करते, चमकदार भी नहीं होते, लेकिन ग्रेफाइट के पास वो प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, थोड़ा चमकदार भी है, चमक भी देता है ना। चलिए नेक्स्ट, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, स्टेट द प्रॉपर्टी, state the property of non-metal, state the property of non-metal due to which, property of non-metal due to which phosphorus is kept in water। कि नॉन मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम फोस्फोरस को वाटर में रखते हैं, है ना। तो नॉन मेटल पानी से रिएक्ट नहीं करता, इस प्रॉपर्टी के कारण हम उसको क्या करते हैं, फोस्फोरस को पानी में रखते हैं। बिकॉज नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो नॉन मेटल होता है पानी के साथ क्या रिएक्ट नहीं करता। अगला है why some metal, why some metal displace, why some metal displace other metals, why some metal displace other metals from their solution, from their solution।
है ना। हम देखते हैं कि कुछ मेटल दूसरे मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं उनके सॉल्यूशन से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल। जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो यही वो रीजन होता है जिसके कारण आपके मेटल्स को क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं उनके सॉल्यूशन से। Which metal is used for which metal is used for which metal is used for wrapping food items? Wrapping food items, है ना। कौन सा मेटल हम फूड आइटम्स को रैप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो आप देखते हैं हमारे घरों में अक्सर एल्यूमिनियम फॉइल होती है जिसमें हम क्या करते हैं? खाने को रैप करते हैं ताकि वो कुछ समय तक गर्म रह पाए। तो एल्यूमिनियम वो मेटल है जो यूज होता है खाने को रैप करने के लिए। Which metal is more reactive? Which metal is more reactive? कौन सा मेटल आपका ज्यादा रिएक्टिव होता है? आयरन और जिंक। आयरन और जिंक। आयरन और जिंक में से कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है ये हमें बताना है। तो आयरन और जिंक में से कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक आपका क्या है? ज्यादा रिएक्टिव मेटल। ठीक है ना। जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है। Which metal is less reactive? Which metal is less reactive? Which metal is less reactive? कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक, है ना। कॉपर या जिंक में से ज्यादा लेस रिएक्टिव कौन है ना। तो लेस रिएक्टिव आपका कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। नेम वन मेटल which does not react with name one metal which does not react with dilute HCl। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कौन सा मेटल है जो रिएक्ट नहीं करता? तो कॉपर जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो अगर आप कॉपर को HCl के साथ रिएक्ट कराएं तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। अब क्यों नहीं होती रिएक्शन? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे आता है। तो कॉपर यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जब तक कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो आगे रिएक्शन बढ़ेगी नहीं। तो इस वजह से आपका जो कॉपर है वो उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता, रिएक्शन होती ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। whose oxides are basic in nature? Whose oxides are basic in nature? किनके ऑक्साइड्स आपके नेचर में बेसिक होते हैं? मेटल के या नॉन मेटल के? मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, मेटल या नॉन मेटल में से किसके ऑक्साइड बेसिक होते हैं? तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक होते हैं नेचर में, और नॉन मेटल ऑक्साइड आपके एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में, और मेटल ऑक्साइड्स आपके क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। नेम टू मेटल
which do not react with name to metal which do not react with oxygen even at high temperature. Even at high temperature. ठीक है ना, हमें बताना है कि कौन से ऐसे मेटल है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हाई टेम्परेचर में भी, तो गोल्ड Au एंड सिल्वर Ag। ठीक है ना, ये दो ऐसे मेटल है जो कि आपके रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से। क्लासिफाई दी following into metal and non-metal. Into metal and non-metal. हमें इनको क्लासिफाई करना है एज मेटल और नॉन मेटल में। तो हमको क्या क्या दिया है, हमको दिया है कॉपर, आयरन, ग्रेफाइट, सल्फर, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, है ना। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मेटल है कौन से नॉन मेटल है। तो जैसे कॉपर है, कॉपर तो आपका क्या हो गया, मेटल हो गया। ठीक है, आयरन भी आपका मेटल है और एल्यूमिनियम भी मेटल है। सल्फर आपका नॉन मेटल है। ठीक है, ऑक्सीजन भी क्या है आपका, नॉन मेटल है। और ग्रेफाइट आप बताते हैं कि कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन इज द नॉन मेटल, तो ये भी नॉन मेटल हो गया। What happen when metal react with oxygen? What happen when metal react with oxygen? Metal react with oxygen. What happen when metal react with oxygen, है ना। क्या होगा कि जब मेटल क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। तो जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो कोई मेटल है आपके पास, उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो वो क्या बनाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं, MO2 बनाएंगे, है ना। मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि आपके पास सपोज हमारे पास लिथियम एक मेटल है, हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो इसने बनाया क्या आपके पास, तो ये बना देगा Li2O। ठीक है ना, अलग अलग तरीके के बनते हैं आपके पास। MO2 बनता है, ठीक है ना, M2O भी बनता है, तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इतना समझिए कि जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। अगला कि when magnesium burnt in air, what happens? जब मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन से बर्न करवाते हैं तो क्या होता है, तो ना मैग्नीशियम क्या करता है, जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो वो बर्न करता है वाइट डेजलिंग फ्लेम के जैसे। फूलझड़ी आप जलाते हैं तो कैसे रोशनीदार लाइट निकलती है उससे, वैसे ही मैग्नीशियम भी बर्न करता है। ठीक है ना, उसके साथ, है ना। तो मैग्नीशियम क्या करता है, इट बर्न्स विद अ
white dazzling flame, white dazzling, white dazzling flame, ठीक है ना। मैग्नीशियम क्या करता है, बर्न करता है विद द व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, और जो व्हाइट पाउडरी मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन जाता है ना। इस तरीके से Mg क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि एयर में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन है, उससे रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा आपके पास MgO बनाता है, ठीक है ना, MgO। What happen when metal react with water? What happen when metal react with water? जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो होता क्या है एक्चुअली, है ना। तो मेटल, जब मेटल पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड भी देते हैं और ऑक्साइड्स भी देते हैं, ठीक है ना, और हाइड्रोजन भी देते हैं। दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आपको मिलेंगे, ऑक्साइड भी मिलते हैं पानी से रिएक्ट करने पे, और हाइड्रोजन भी निकलती है, ठीक है। तो ये है इनका, जब मेटल क्या करता है, रिएक्ट करता है पानी के साथ। What happen when a copper vessel, what happen when a copper vessel is exposed to, what happen when copper vessel is exposed to moist air, for long, ठीक है। also write the equation, ठीक है। आपको बताना है कि जब कॉपर वेसल को मॉइस्ट एयर के साथ एक्सपोज किया जाता है तो क्या होता है, और हमको रिएक्शन भी लिखनी है। होगा क्या कि जब कॉपर वेसल को हम एक्सपोज करते हैं मॉइस्ट एयर के साथ, है ना, जब आपने स्टार्टिंग में आप कॉपर का कोई बर्तन लेके आए घर में तो काफी चमकदार होता है, लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हैं कि उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग सी जमा होने लगती है ना, डल ग्रीन कोटिंग सी जमा होने लगती है। ये जो ग्रीन मटेरियल है ये एक्चुअल में होता क्या है, ये आपका मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। आए बात समझ में। तो व्हेन इट इज एक्सपोज इन एयर, it acquire a dull green coating, ठीक है। it acquire a dull green coating, ठीक है ना। this green material is a mixture of what, copper hydroxide and copper carbonate, ठीक है ना। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो आपके पास रिएक्शन है कॉपर
ठीक है ना, कॉपर है, साथ ही साथ वाटर भी प्रेजेंट होता है, और आपके पास क्या है, CO2 है। ये क्या है आपके पास, मॉइस्ट एयर है ना, एयर में दोनों मौजूद है, मॉइस्ट एयर में आपके पास CO2 भी मौजूद है और आपके वाटर भी मौजूद है। साथ ही साथ एयर में ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, ठीक है ना। तो क्या बनता है आपके पास, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है एक तो, और एक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना, ये बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस तरफ क्या है, 2 Cu है, उस तरफ क्या है, 2 Cu है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो आपने जनरली देखा किस तरीके से ये चीजें हुई है। इस तरीके से आज आपने चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चन किए। मेरे ख्याल से आपको समझ में होंगी, कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना, किस किस तरह की प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।